हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा चंडीगढ़ टीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या पार्ट ए और पार्ट बी का सिलेबस है और क्या फ्री सोर्सेज हैं जहाँ से हम अपना ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं पार्ट ए। जो पार्ट ए है उसमें हमारा फर्स्ट आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 12 मार्क्स की होगी। जो आईसीटी है वो भी 12 मार्क्स की होगी। फिर हमारा जीएस, रीजनिंग एंड मैथ ये भी 12 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स फॉर ईच। एंड देन हमारा आएगा इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। ये होगा हमारा 14 मार्क्स का। कैसे होगा? 5 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 5 मार्क्स की हिंदी एंड 4 मार्क्स की पंजाबी। तो टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स का। जैसे जो अदर स्टेट के हैं पंजाबी जिनको पढ़नी नहीं आती है तो 4 मार्क्स तो वहीं पे चले जाते हैं। और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ना 40% मार्क्स आपको लाने ही होते हैं। जैसे ये 50 मार्क्स का है तो इसका 40% हो जाएगा मिनिमम, मतलब हमें 20 मार्क्स लेकर ही आने हैं। बट मेरिट बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है तो 20 मार्क्स लाने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, तो हमें हाई स्कोर लाना पड़ेगा। तो एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं कि 35 प्लस अपना सेफ स्कोर मानकर चलना, उससे नीचे बिल्कुल सोच मत लेना। तो आप प्रैक्टिस करो तो ये सोचना कि आपको पार्ट ए में 35 प्लस स्कोर लेकर ही आना है, उससे नीचे लाओगे तो मतलब भूल जाओ। ठीक है, जो फिर अब बात करते हैं हमारा जो पार्ट बी मेनली फॉर टीजीटी मेडिकल साइंस, बिकॉज मैं मेडिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं उसी का आपको बताऊंगी सिलेबस। तो ये जो है हमारा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। बॉटनी आएगा 33 मार्क्स का, फिर आएगा हमारा जूलॉजी वो भी 33 मार्क्स का होगा, एंड केमिस्ट्री वो हमारा जो है 34 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो ये जो था 50 मार्क्स का था, 50 क्वेश्चन आएंगे इसमें एंड 50 ही मिनट्स हमें मिलती हैं। ठीक है। और जो ये वाला है 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 100 मिनट, तीनों ही ऐसे मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज, मतलब फ्री सोर्स कहाँ है, कहाँ अवेलेबल हैं जहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे फॉर पार्ट ए के सोर्सेज मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। अगर आपको पार्ट बी के भी फ्री सोर्सेज चाहिए हैं यूट्यूब पर तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसके भी अवेलेबल करा दूँगी। तो फर्स्ट जो है सोर्स वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आप कर सकते हो बाय टीचिंग गोल्स करके एक चैनल है। इन मैम ने ना टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब पूरा डिटेल में कंप्लीट कोर्स करवा रखा है। देख सकते हो 2 साल पहले जो वैकेंसी निकली थी चंडीगढ़ में उनके लिए इन्होंने करवाया था। फिर बात करते हैं हम आईसीटी की। जो हमारा आईसीटी है ना वो हमारे लैब सर हैं, इन्होंने करवा रखा है कंप्लीट कोर्स फॉर आईसीटी। ये सिर्फ 8 महीने पुरानी है, तो आप इस पे चेक कर सकते हो। इन्होंने कुछ वीडियोस में स्टार्टिंग में कंसेप्ट करा रखा है, फिर लास्ट के कुछ वीडियोस में प्रैक्टिस करवा रखी है, पीवाई की यूज़ करवा रखे हैं। तो ये बेनिफिशियल है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। थर्ड बात करेंगे हम रीजनिंग की। तो ये जो हमारे विक्रमजीत सर हैं इन्होंने फुल 45 डेज में 45 मैराथन ले रखी है, पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है रीजनिंग का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि जैसे मुझे रीजनिंग अच्छे से आती है तो मुझे इतना सब देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बस कुछ टॉपिक्स होते हैं एक दो जो मुझे समझने पड़ते हैं, जो भूल जाती हूँ, या फिर जो होते हैं ना कि ट्रिक्स होती हैं किसी किसी कंसेप्ट की, वो देखनी होती है, तो मैं इनको ही प्रेफर करती हूँ। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में ना मैं थोड़ा-सा आपको दिखाती हूँ 1 सेकंड। तो पहले तो यही है, रैंकर्स गुरुकुल पे आदित्य राजन सर 45 डेज़ की मैराथन है। यहाँ से आप लोग कर सकते हो, सारे टॉपिक्स कवर करवा रखे हैं। या फिर आप कर सकते हो गगन प्रताप सर से, इन्होंने करवा रखा है। मैंने काफ़ी टाइम पहले जब मैथ्स किया था ना तो इन्हीं सर से किया था, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप इस इनसे भी कर सकते हो। मतलब ये तो जो है हमारी 1 ईयर अगो हैं वीडियोस, ये हमारी 11 मंथ अगो है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी देख सकते हो। या फिर अगर किसी बच्चे को यूँ है कि नहीं मुझे तो लाइव देखना है, लाइव समझना है, रिकॉर्डेड नहीं, तो जो ये गगन प्रताप सर है ना, तो इन्होंने एक फ्री बैच लॉन्च किया है जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 30 दिन का ये हमारा मैराथन करवाएंगे, 30 दिन का बैच है इनका। हर एक दिन हर एक मैराथन आएगी, अलग टॉपिक पे आएगी, तो ये इसमें लाइव आप इसमें जाकर देख सकते हो। और अगर कोई डिटेल चाहिए तो आप इनकी ये जो वीडियो है वो जाकर देख सकते हो, एक दिन पहले ही इन्होंने अनाउंस किया है। ठीक है, तो आप देख लेना आपको कहाँ से करना है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो पहले ही मैं बता दूँ, जो इंग्लिश है ना, लास्ट टाइम इसमें 4 तो वोकैब थी, +1 एक अलग क्वेश्चन था टॉपिक से। तो इसके लिए आप क्या करना, वोकैब के लिए बता देती हूँ मैं पहले। तो ये जो है ना, देसी पढ़ाकू करके चैनल है,
इन्होंने ना ब्लैक बुक सारी वोकैब ट्रिक से करवा रखी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप एक बार भी देख लोगे ना तो आप वो भूलोगे नहीं। एक बार इनकी वीडियो देखो और अगर आपके पास ब्लैक बुक है तो ब्लैक बुक से जाकर पढ़ो, तो आपका ना वोकैब फुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप भूल नहीं पाओगे उसको। अगर एग्जाम में आप कोई भी वर्ड देखोगे ना आपको तभी पता चल जाएगा उसका क्या मतलब है, क्या आंसर आएगा। और जो इंग्लिश ग्रामर है उसके लिए आप अमन वशिष्ठ सर हैं, इनकी ये जो प्लेलिस्ट है आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। बहुत अच्छा करवा रखा है सर ने भी, क्योंकि मैंने इनसे किया था लास्ट टाइम। तो मेरे पास तो इनके नोट्स भी बना रखे हैं मैंने खुद से ही, तो मेरे को बस रिवाइज करना फिर से, क्योंकि जो इंग्लिश होता है ना वो बार बार भूल जाते हैं। और इन्हीं सर ने ना इन्हीं के अपने चैनल पे ही एक प्लेलिस्ट और बना रखी है, उस पे इन्होंने प्रैक्टिस करवा रखी है टॉपिक वाइज। तो आप जैसे यहाँ पे टॉपिक किया एक, तो वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट पे आपने प्रैक्टिस कर ली। ऐसे करना है आपको, ठीक है। और इनकी जो स्टार्टिंग की 4 वीडियोज है ना उनमें तो इन्होंने सिर्फ बेसिक्स ऑफ ग्रामर बताया है कि आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई टॉपिक उठाना। ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉपिक करने का मन कर रहा है सीधा वो टॉपिक खोला और वो वीडियो कर ली, नहीं, ऐसा मत करना। अगर आप इन सर को प्रेफर करोगे ना तो पहले ये 4 वीडियोस सीक्वेंस में ही देखना। मैं तो यही कहूँगी अगर आप किसी भी टीचर का कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स कर रहे हो ना तो वो सीक्वेंस में ही देखो। ऐसा नहीं कि कोई मन किया तो वहीं कर लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम हिंदी की। जो हिंदी है ना ये भी मैंने अरुण सर से काफ़ी टाइम पहले की थी, तो मैंने इनका उस टाइम पे पेड बैच ले रखा था। बट अभी ये यूट्यूब पे है एक और प्लेलिस्ट, तो आप यहाँ से जाके कर सकते हो। ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ही है मेनली, तो आप इनको प्रेफर करो, इनसे पढ़ो, अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को ना लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे मान लो 2 टीचर हैं, एक ये है ए और एक बी है। मुझे मान लो अगर इन टीचर से ज़्यादा समझ में आता है, तो ज़रूरी नहीं ना कि आपको भी इनका ही समझ में आए। क्या पता आपको इस बी वाले टीचर से ज़्यादा समझ में आ रहा हो। तो इसीलिए ना आप अपना भी प्रेफ़र कर सकते हो। ये तो मैंने अपनी साइड से बताए हैं आपको। अगर आपको इन टीचर्स, ये जो सारे मैंने टीचर्स बताए हैं, अगर आपको इनका समझ में आता है तो आप इनसे करिए। अगर इनका समझ में नहीं आता है तो आप किसी और टीचर से भी कर सकते हैं, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि और इनसे बेटर कोई टीचर आपको पता है या फिर कोई और कंटेंट जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको पार्ट बी के भी सोर्सेज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।